संचार न्यूज में आपका स्वागत है। आदमियों के हैं, इनको चेंज भी करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो बढ़ानी। हम भी भाई है, 11 नाम चाचा दो लिखवा लो, बाकी 3-4 में भी लिखवा दो, 11 लिखवा दो चाचा। और खासकर भाई अपना बकरवाड़े के भाई साहब धर्मेंद्र भाई की तो दे दिए। सत्यवीर दबास जी रानी खेड़ा से कृपया आए और अपने रानी खेड़ा युवा शक्ति और अपने गांव की तरफ से जो भी आपका आश्वासन और सुझाव है उससे हमें दें। पीछे जो भी हमारे साथी खड़े हैं उन सभी से आग्रह है कि आप आगे आ जाए, धरना स्थल की तरफ आए। रोड पर जो भी हमारे युवा साथी खड़े हैं उन सभी का आग्रह है आप यहाँ आगे आए, आगे जो भी हमारा नेता है उनको सुने। श्री सत्यवीर दबास जी रानी खेड़ा से। मेरे बहुत ही परम आदरणीय सरदारी यहाँ मौजूद है और मेरे युवा साथी जिनकी रगों में अभी खून बह रहा है। फिर मैं आपके बीच में आऊंगा। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है और ये दवाई लेके काम चला रहा हूँ। सबके साथ था हूँ और जीऊंगा, इतने रहूंगा। आपके दुख दर्द मेरे दुख दर्द हैं, उनका निवारण करने की 100% प्रयास करूंगा और भगवान ने चाहा तो अवश्य ही, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ उससे और हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ भाई रखना है अभी फिलहाल शांति के लिए। सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद आपका बहुत। हमारे बीच में पूर्व महापौर आजाद मास्टर जी जो कि जाने जाते हैं बेबाक अपनी बात रखने के लिए। जहां कहीं पे भी समाज की बात आती है तो उस समय समाज के साथ खड़े दिखते हैं ना अपने। ये सही बात है कि जिस मुद्दे पे हम इकट्ठा हुए हैं मुद्दा वही होना चाहिए कि भाई दिल्ली में हमें टोल नहीं चाहिए। एक मुद्दा है हमारा कि दिल्ली में हमें टोल नहीं चाहिए। इसके लिए जहां भी और जिस तरीके का भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे और सारे भाई मिलके इस टोल को हटवाएंगे। भाई ये बिल्कुल एक तरफा मांग हमारी सरकारों से कि भाई ये टोल हटा दो। हमारी छाती पे जो तुमने टोल बांध दिया ना भाई, इसको हटाओ, क्योंकि दिन में 200 बार आना जाना पड़ रहा है हमें। हमारा गांव देहात है, हमारे दुख सुख है, इन परिवारों में आना जाना है। बकरवाड़ा दिन में हमारे 10 चक्कर लगते हैं। अगर हम ये टोल देते रहे तो कैसे हमारा काम चलेगा। और आपने तो एक बार में निकालने का गाड़ी का 250 ले लिया, 280, दोबारा है तो 350। अब ये भी नहीं पता है इन्होंने कि तीसरी बार आने का कितना लेंगे। अभी तो ये भी नहीं बता रखा कि तीसरी बार आने का कितना लेंगे और चौथी बार आने का कितना लेंगे। और ये हिरणकूतना हो गया, बकरवाड़ा हो गया, मुंडका हो गया, ये टीकरी गांव हो गया, नीलवाड़ हो गया, ये रानी खेड़ा, मदनपुर, हमारा तो पल आने जाने का काम है। 2-2 मिनट में काम पड़ते हैं हमें गांव देहात में। आपने ऐसा रोड पे ऐसा टोल लगा दिया और आप चले जाओ रोडों पे, आप रानी खेड़ा रोड पे चले जाओ मुंडका से, क्या हालात है। हमने जब इधर से नांगलोई चले जाओ, आप कहीं से भी कहीं चले जाओ, बुरे हाल है। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के अनुरोध और करूंगा भाई, जार के भी आदमी आपने चुन के विधानसभा में और संसद में भेजे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी आप लगाओ। नहीं लगाओ तो उनको सबक सिखाने का भी काम आप लोग करोगे, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि संजय को आपने जिता के भेज दिया और संजय अपने घर सो रहा है, आपके दुख सुख में नहीं खड़ा। ये आपका काम नहीं है, ये हमारा भी काम नहीं है। अगर आप मुझे जिता के भेजोगे तो मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों के लिए दिन रात खड़ा रहूं। तो मैं आपसे उनका तो आप इलाज करवा दोगे, सुप्रीम कोर्ट से कह के इन कुत्तों को पकड़वा दोगे। मुझे पता है कि आप इलाज बांधना भी जानते हो, क्योंकि ये जो मेरी सरदारी यहाँ बैठी है ना, ये ऐसा इलाज बांध देगी उनके समझ नहीं आएगा कि आप किसको पूरे गांव देहात के, पूरे गांव, मैं कह रहा हूं पूरे दिल्ली के आप विधायकों को इकट्ठा करो। ये मुद्दा छोटा नहीं है और हम सबको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, मेरा पूरा परिवार, मेरा गांव तैयार है। ऐसे सबको अपनी अपनी गारंटी लेनी पड़ेगी भाई। मेरे को जहां कहोगे तन मन धन लगा के मैं आप लोगों से आगे खड़ा मिलूंगा आगे से।
मुझे अब पता चल गया है और मैं यही हूँ जब तक आप लोगों का आदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही मुद्दा है, दिल्ली में टोल नहीं चाहिए भाई, तो एक बार जोर से हो जाए, टोल नहीं चाहिए दिल्ली में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप। भाई साहब अपना नाम बताइए, कौन से गांव के हो? मेरा नाम योगी माथुर है, गांव कराड़ा, दिल्ली कैसी भारतवासी। क्या कारण है आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है आपको? कारण ये है कि ये अभी तक तो दिल्ली देहात में ऐसी कोई चीज आई नहीं थी। अभी तीसरा रिंग रोड आया है जिसपे हमारे दिल्ली देहात के लोगों को भारी भरकम टैक्स ठोक दिया गया है। उसी के विरोध में 360 के प्रधान आदरणीय रामकुमार सोलंकी जी के नेतृत्व में और युवा साथी हैं, विजयमान है, अंधी कराल है और जितने युवा साथी आसपास के गांवों के हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर हम टोल टैक्स के विरोध में यहाँ पर संगठित हुए हैं। सरकार कह रही है कि दिल्ली देहात को एक बड़ी सुविधा मिली है, बड़ी सौगात मिली है, और दिल्ली देहात क्यों इस तरीके से विरोध होते हैं? यहाँ जो राजनीतिक एजेंडा है ना, उसकी कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर हो है। क्या सुविधा मिली है वो आके बताए। घूमे इसे रोड से नीचे उतर के देखो कैसे नरकीय जीवन जी रहे हैं। अरे रोड पर चढ़ रहे हैं तो 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स इधर जाओ, 2 टैक्स। तो एक तो पहली बात, हमारी जमीन कोडियों के भाव में एक्वायर करके हमारी जमीन पर ही रोड बनाया है, और जो हमारे आसपास के गाँव है दिल्ली देहात है उस पर चढ़ाए हैं तो उस पर मोटा टैक्स ठोक दिया। तो ये कौन सी सुविधा दे रही है? खून का खून चुस्सन लग रही, खाल के खाल उतारने लग रही है और अपनी राजनीतिक चमचमकान लग रहे हैं, या राजनीति राजनीति होने लग रही है। और ये जब हमारी राजनीतिक पार्टियां व्यापारी तरीके से सोचने लग जाएगी हर तरीके से, तो वो राज नहीं चल करता है। राज चलाओ सेवा भाव से, देश प्रेम भाव से, मानव जाति और मानवता मातृभूमि का ख्याल रखो। ये नाटक नोटंकी बंद करो। यहाँ पर एक भी प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे बीच से, हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र से, हमारे अड़ोस पड़ोस से, यहाँ के निगम पार्षद हैं, MLA हैं, MP बने हुए हैं, लेकिन एक भी नहीं है। एक न आना चाहिए था, यहाँ को बगादड़ फाड़ा है उनने। तो गलत आदमी है। हम आपकी डिमांड नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप हम कानून और अनुशासन के अंदर रहकर, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो दिल्ली देहात की सरदारी है उसके नेतृत्व में हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठेंगे और इस रोड को यहाँ से टोल फ्री बनवाओगे। यहाँ से टोल उठ कर दिल्ली की सीमा में इधर जाए, क्या दिल्ली की सीमा में इधर जाए। सिर्फ यहीं की टोल फ्री होगी, ये पूरी दिल्ली की हम पूरी दिल्ली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में ये पहला टोल टैक्स है, इससे पहले भी रिंग रोड बनी है, तीसरा रिंग रोड कह सके हैं। पहला वजीरपुर का रिंग रोड था, दूसरा मधुबन चौक का रिंग रोड था, तीसरा रिंग रोड बना है। और इससे पहले कैसी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कितने भी घपले घोटाले करे हैं, लेकिन इस तरह की जो ये लूट मचा है ये नहीं हुई है। और अब ये जो वर्तमान जो सरकारें हैं उनको सोचना पड़ेगा हमसे कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि हम तरीके से गाड़ी ले 15 साल का टैक्स उसमें भरा जा है, तो 15 साल का रोड टैक्स वो भरा गया, तो रोड पे कहीं खड्डा भी नहीं मिलना चाहिए। हम खड्डा में तो गाड़ी ले टूटते हैं, हमारे इंश्योरेंस भरे हैं, उसके सारे किस्त भरे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और यहाँ चले हम टोल टैक्स भी दें। तो हम चले या हम घर में सड़के रहे, ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरीके से देश का विकास होगा, देश में शांति उन्नति कैसे आ सकती है? समझ में नहीं आई बात। कितने गाँव का टोल फ्री होना चाहिए? पूरे दिल्ली देहात का 360 का फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन पर बने हुए फ्री पर जमीन ले रखी है। इस पर हमसे टोल टैक्स लेने का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। ये हमारे एक संवैधानिक अधिकार बने हैं कि हम इसका विरोध करें। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है और गलत के विरुद्ध हम अपनी आवाज बुलंद करें एक टाइप से। अगर आपकी मांग नहीं मानी जा रही है आगे वाले टाइम में, जिस तरह से सवाल उठाए, तो अभी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मंगलवार तक नहीं हुआ तो उसके बाद हम रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, तब तक करेंगे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। देखो जो ताकतवर होते हैं, जो सत्ताधारी होते हैं, उनमें एक अहम अहंकार होता है कि ये जो जनता ये कीड़े मकोड़े हैं, जो हम बैठे हैं सत्ता में बैठे हैं, संवैधानिक पद में बैठे हैं, हम इंसान हैं और ये इंसान नहीं है। तो उन ताकतवरों को, उन सत्ताधारियों को, शक्तिशालियों को हलाने के लिए, समझाने के लिए, जैसे भगत सिंह ने बम फोड़े थे ना, हम अपने विचार बम फोड़ेंगे, क्योंकि हमारा यही है। दिल्ली में बहुत गद्दार है, बेचारी हमारे हथियार है। मैं संजय चौधरी, मेरा गांव टीकरी है। सर यहाँ पर आपको जैसे पता चला इस तरह का टोल टैक्स आ रहा, तो एक उसके बाद आपने यहाँ पर आके एक आंदोलन शुरू किया, क्या लगता है सर ये आपकी मांग पूरी करी जाएगी आने वाले समय?
और ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांव देहात में कोई एक अच्छा रोड यहाँ से निकल रहा है, और आप देखेंगे कि जितने भी दिल्ली के रोड हैं सब टूटे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो एक चलने के लिए यही रोड बचा था, अब इस पे भी सरकार ने कितना टैक्स लगा दिया है। आप अगर मान लो इस तरह का टैक्स गांव देहात में लगेगा तो हम किस तरह से आए जाएंगे? हमारे लिए तो फिर ये रोड रहा नहीं, ये तो सिर्फ हाईवे निकल गया है कि ठीक है, जिसको हरियाणा से उधर गुड़गांव जाना है उसके लिए रोड निकला है, हमारे लिए थोड़ी निकला है। तो दिल्ली वालों को इसका क्या फायदा होगा? ग्रीन टैक्स के नाम पे हमसे पहले इतना टैक्स लिया जा रहा है। अब हमें गाड़ियां अगर मान लो अपनी पास करानी है तो कम से कम 20-25 हजार रुपए तो हम वैसे ही एक्स्ट्रा दे रहे हैं छोटी गाड़ी पे। अगर बड़ी गाड़ी हम लें तो और भी उस पे महंगा टैक्स है। तो यही है कि सरकार से मांग हमारी कि इसको हटाया जाए, और इसको क्योंकि दिल्ली देहात के लोगों को इसका फायदा मिले इसलिए टोल टैक्स को यहाँ से हटाया जाए। सर, केंद्र सरकार अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करती तो क्या लगता है आने वाले टाइम पे आप कहाँ? देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस पे, क्योंकि इस पे ये यहीं 4-5 गांव तक नहीं रुकेगा ये आंदोलन। ये दिल्ली, पूरा दिल्ली के जितने भी गांव देहात हैं और कॉलोनियां हैं वो सब लोग इस पे बैठेंगे, क्योंकि इसका कारण है। आप देखिए, मान लो आप कोई महरौली से या बिजवासन से हमारे यहाँ आ रहा है, दुख सुख में आ रहा है, तो उसको तो 350 रुपए देने पड़ेंगे। वो क्यों आएगा? उसको क्या फायदा हुआ टीकरी आने के लिए? वो क्यों आएगा? टीकरी या मुंडका क्यों आएगा? हिरणकूदना क्यों आएगा? नीलवाड़ क्यों आएगा? आएगा निरानी केड़ा कोई भी नहीं आएगा। तो आने का मकसद यही है ना कि लोगों को रोड को, हमें इस रोड से लगाता है यार, हमें बिजवासन जाना है 5 मिनट में, बसंत कुंज जाना है 5 मिनट में, महरौली जाना है 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर वो हमें फायदा ही नहीं मिला तो क्या फायदा इस रोड का? तो उसके लिए फिर हमें प्रदर्शन करना होगा। अपना परिचय दीजिए पहले। देखिए, आज ये बक्करवाड़ा मुंडका टोल पर ये जितने भी आए सब दिल्ली देहात के लोग हैं। मेरा नाम राजीव यादव है और हमारा भी एक दिल्ली देहात मोर्चा का संगठन है। आज इस धरने पर, इस सांकेतिक धरने पर, इस महापंचायत में आज दिल्ली देहात मोर्चा ने भी समर्थन दिया है। तो हमारी एक ही मांग है कि दिल्ली से ये जो टोल लूट घर बनाया है ना, ये हटाया जाए। कारण दिल्ली देश की राजधानी है, हम ग्रामीण, ये ग्रामीणों की धरती पर देश की राजधानी बनी है। सारी लूट ग्रामीणों की हुई है। 360 गांव के जो दिल्ली देहात का अस्तित्व है, 360 गांव की जमीन पे दिल्ली बसी है। रोड भी हमारी जमीन पे बना है, मात्र 2 करोड़ रुपए, और पहले तो 23 लाख में इसी रोड का जो अधिग्रहण हुआ है प्रति एकड़, जिसमें 1 एकड़ में 4840 गज, राउंड फिगर में कहता हूं 5000 गज जमीन, और मिले कितने हैं? राउंड फिगर में कहूं तो 2 करोड़ रुपए। 100 गज का प्लॉट दिल्ली की किसी अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं मिल सकता। आज वे किसान मार दिए। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हम सहेंगे, आसपास के जितने भी गांव हैं, सबसे ज्यादा पोल्यूशन हम सहेंगे, और सबसे ज्यादा राउंड भी हमारे होते हैं। क्यों? हमारा एक सामाजिक ताना बाना ऐसा है, हमारी रिश्तेदारियां पश्चिम से उत्तर की तरफ है, यानी पश्चिमी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली की तरफ है, और हमारे जो आपसी भाईचारे के जो गांव है 12, 17, पचगम्मा, इनका सबका ताना बाना ऐसा है, एक दूसरे के पास सुख में दुख में जाते रहते हैं। आज सरकार ने एक बार निकलने के लिए कहीं 350, 250 ये जो टैक्स लगाया है, ये टैक्स तो कभी मुगलों ने भी इस तरह हमारे ऊपर नहीं लादा गया, अंग्रेजों ने भी नहीं लादा, पहले की सरकार कांग्रेस की उसने भी नहीं लादा। दिल्ली में पहला टोल टैक्स लगाया, जबकि NH1 था, NH10 हमारे रोहतक रोड था, NH8 जयपुर हाईवे धोलाकुआ से शुरू होता है। इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, इतने बड़े बड़े एलिवेटेड रोड बनाए गए, बस यहाँ जनकपुरी से और वजीराबाद तक। आप ये लगाओ, आउटर रिंग रोड से पहले भी धोलाकुआ वाला था, फिर जनकपुरी वाला हुआ, और अब ये तीसरा। इस तीसरे में ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली वालों से भी टोल। इसलिए हमारी एक ही मांग है, इस टोल टैक्स को यहाँ से हटा लिया जाए। नंबर 2, कोई भी दिल्ली की गाड़ी नंबर, स्थानीय निवासी की ID के आधार पर कोई टोल नहीं होगा। बस आज इस धरने की यही मांग है। मेरा नाम है सुरेंद्र लाकड़ा और मैं मुंडका गांव से हूँ, और हम यहाँ पर टोल हटवाने के लिए आए हैं। और हमने ये नहीं है कि भाई आसपास के गांव वाला का हो जाए, हमारे गांव का हो जाए, 10 गांव का हो जाए। हमने काम ये करना है, पूरी दिल्ली टोल फ्री करानी है। हमने ये टोल को हटवाना है, ना कि हमने ये टोल फ्री कराना है। और इस टोल को जितनी जल्दी ये सरकार उखाड़ लेगी ना, उतनी जल्दी उनके लिए फायदा है। जो नहीं तो हम इसको उखाड़ देंगे। जैसे अभी साथी कह रहे थे, या तो ये मंगलवार को नितिन गडकरी जी आके कोई फैसला ले ले, और नहीं तो हम यहाँ JCB लगा के और इन टोलों को उखाड़ देंगे। हमारे जो यहाँ है ना, सबर का बांध टूटता जा रहा है। हमारे साथियों में
बहुत ज्यादा उत्साह और रोष तो इस बात का हो रहा है कि भाई इतने हमारे जमीन कितने कोड़ियों के दाम पे लेकर और हमारे को ही परेशान किया जा रहा है, हम पे टोल लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? नहीं, हम टोल बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे को टोल मुक्त दिल्ली चाहिए, ना कि आज तक दिल्ली में टोल नहीं बना। आपने पता होगा 3 ये अपने 2 जो रिंग रोड पहले बने हैं उन पे किसी पे भी टोल नहीं है। ये एक तरह से तीसरा रिंग रोड है और इस पर टोल क्यों लगाया? इस सरकार ने सिवाय गांव अपने दिल्ली देहात को लूटने के अलावा कोई वो नहीं इनके पास काम, इनके पास विषय ही नहीं है। और आप ये समझ लो टोल को अगर उल्टा करके लगाया जाए तो LOOT होता है, लूट है, लूट टोल है ये एक तरीके से। यहाँ सिर्फ हमारे को लूटा जा रहा है, ना कि हमारे से टैक्स वसूला जा रहा है। सरकारी किसी अधिकारी से आपकी बात नहीं? देखो, हमने सरकारी जो संबंधित विभाग है सबको हमने लेटर दे दिया है। अभी किसी तरफ से भी हमारे पास कोई वो ना ही तो विभाग का कोई आदमी आया है, ना या सरकार का कोई वासिंदा आया है, ना ही हमारे पास MLA आया है, ना सांसद आया है। किसी तरह का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जब यहाँ रोड बन रही थी तब आपको ज्ञान नहीं आया कि इस चीज का हमारे दिमाग में आएगी, ये चीज ऐसा होएगा आने वाले समय? धोखा आप लोगों के साथ। देखो, हमारे को तो यही था कि भाई दिल्ली में आज तक टोल नहीं बना था, अब क्यों बनेगा? ये तो अचानक ही हुआ सब कुछ, एकदम से ये टोल बनाते हुए एकदम से लागू। आपने पता होगा कुछ समय पहले हमारे जो MLA थे उन्होंने भी आश्वासन देके ये कह रहे भाई ये 2 साल तक तो टोल लगेगा ही नहीं। हमने उस टाइम भी उनको यही कहा था कि इस टोल को यहाँ से उठाओ, 2 साल का कोई मतलब नहीं है, हमारे को ये टोल यहाँ दिल्ली में चाहिए नहीं। क्यों लगा रखा हमारे पास? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हवा सिंह दिवास है, मुबारकपुर गांव का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर पहुँचकर हमारी समस्या, ग्रामीणों की समस्या को सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे पास आए हैं। ये उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। गवर्नमेंट ने हमारे दिल्ली देहात की जमीन कोड़ियों के भाले का और हमारे साथ क्या फैसिलिटी दी है। हमारा तो इसमें मतलब बिल्कुल ये है कि एक किस्म से खून चूसने वाला काम किया है और कोई भी नहीं सुन रहा है। इसके जो है लेटर हर एक MP MLA सभी मतलब वहां तक हमें गडकरी तक इसके पहुंचा दिया। हमारे को आश्वासन, कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। ये कहते हैं सिर्फ बात करेंगे, बात करेंगे। स्थानीय विधायक से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा? नहीं, किसी भी अभी तक किसी विधायक से, किसी से सांसद से, किसी से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। सिर्फ यह है कि भाई ये टूल लगा दिया। ये टूल का भी तब पता लगा यहाँ के ग्रामीणों को कि जब पिछले 6 महीने के अंदर अभी यहाँ जो है नाकाबंदी करेंगे, सिर्फ पुलिस वो बनाई जाएगी और बाद में एकदम टूल बना दिया जाएगा। यहाँ पर ये क्या अगर आगे कोई फ्लाईओवर बन रहा है उसके साथ भी हुआ दिल्ली के, तो दिल्ली में आप आ भी जाएंगे आवाज उठाने? अगर यहाँ अगर सरकार ने दिल्ली देहात की, दिल्ली की मतलब दिल्ली देहात छोड़ो, दिल्ली देहात की अगर बात नहीं मानी तो इस संघर्ष को हम बहुत ही ऊंचे दर्जे पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक भी चाहे जाना पड़े, राजस्थान तक भी जाना पड़े, हम इस टूल को हटा के रहेंगे। चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम इस टूल को हटा के रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी तो हम मतलब इसको उखाड़ेंगे, जैसे पंजाब और हरियाणा की जो किसान आंदोलन में किया था वही काम यहाँ होगा। कितने गांव हैं यहाँ पर जो कि परेशानियों का दुख झेल रहे हैं? यहाँ जो है हमारे गांव जो है दिल्ली के जो ये है 9-20 किलोमीटर के एरिया में करीब मतलब 24-25 गांव है और पूरी दिल्ली के अंदर 360 गांव है। 360 जो इसको मतलब झेलेंगे, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है को किसी स्टेट के अंदर, चाहे वो नेशनल हाईवे बना हो या कोई भी, ये दिल्ली स्टेट के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर टूल नहीं है। हम बॉर्डर पर जाते हैं, बॉर्डर पर टूल देते हैं। हमारी गाड़ियां हैं उसका गवर्नमेंट हमारे से पहले ले लेती है टैक्स, जैसे ग्रीन टेस्ट ले लेती है 25,000 रुपये कारों का। तो ये तो जो NS जो बना है इसका तो हमारे से पहले पैसा ले रखा है गवर्नमेंट। इस वीडियो के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सभी दिल्ली देहात के माध्यम से मैं देना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस टोल को अबोलिश करने का काम करें।
क्योंकि टोल बचाने के लिए भी लोग गांव देहात का एरिया इस्तेमाल करते हैं, रोडों का इस्तेमाल करते हैं। अगर टोल को अबॉलिश नहीं किया गया तो संसद घेराव भी करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे, विधानसभा घेराव भी करेंगे और मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। टोल पे भी बैठेंगे, ट्रैक्टर टोल पे भी बैठेंगे। दिल्ली देहात का युवा पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल्ली जी, बहुत बहुत दिल्ली। अपना नाम बताओ, कौन से गांव से? मेरा नाम जसवीर डवास है, रानीखेड़ा गांव से। अच्छा, आप कौन कौन से गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और क्या डिमांड है आपको? यहाँ पे आप ये समझो नरेला से लेके और इधर अपना बकरवाला, द्वारका और आगे तक के सभी गांव के सभी पंचायत यहाँ पे पहुंची है। और हमारी डिमांड एक ही है कि ये जितने भी गांव की जमीन गई है आसपास के सभी गांव का, जो कि एक क्राइटेरिया है नाई जो हर जगह पे देती है, ये नहीं कि हम खुद मांग रहे हैं, जो कि क्राइटेरिया है उसमें हमारा टोल फ्री किया जाए सभी गांव का। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो शांतिपूर्वक धरना है, और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर हमें अपनी आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। अच्छा, टोल से आपके गांव की दूरी कितनी है और कितनी दिक्कत होती है? किस तरीके का दिक्कत होती है? मेरे गांव की दूरी 3 किलोमीटर की है टोल से, और दिक्कत ये होती है पर डे का, जैसे आप एक तरफ एंटर हो गए तो 235 रुपए का टोल है, 235 का है एक तरफ का। फिर आते हैं तो मैंने सुना शायद 115 का डाउन करते हैं, लेकिन आपके डेली के 250-300 रुपए ये मान लो खर्च हो जाएंगे। सैलरी भी आप ये समझो आदमी की इतनी नहीं है पर मंथ की जो है। और साइड में किस काम की वजह से आते हैं आप? नौकरी पे जाते हैं, बच्चे जो है स्कूल वगैरह जो सारी, हमारे इधर खेत भी है। मैं ब्रह्म पहलवान बकरवाला गांव से। भाई साहब राजीव ने बहुत कुछ बता दिया है, और हमारी सब की मांग, दिल्ली देहात की मांग पूरी दिल्ली के लिए है। ये बिल्कुल टोल नहीं होना चाहिए, इससे बहुत नुकसान भी है। हमारे को इस टोल से कोई बेनिफिट नहीं है, सरकार को बेनिफिट है। सरकार ये टैक्स हमारे से पहले ले चुकी है, गाड़ियों के रूप में भी टैक्स दिया जाता है, ग्रीन टैक्स हमारे पास लगा हुआ है, और सारी चीजें दिल्ली देहात के ऊपर ही ला दी गई है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या गुनाह किया है इस देहाती लोगों ने, इन जमींदारों ने, इन किसानों ने? अब जो किसान पिसता है तो सरकार उसको पीसने पे लगती है, और अब ये हमें सुविधा मिल रही थी, वो सुविधा हम एक दूसरे गांव में जाएंगे, दुख सुख में जाते हैं तो एक आदमी के कम से कम दिन में 10 चक्कर लग जाते हैं, तो 2 चक्कर भी लगाएगा तो 700 रुपये देगा। तो ऐसा हमारे साथ क्यों? ये अन्याय बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। इस अन्याय से हमें मुक्ति मिले, और इस टोल को पूरी दिल्ली को, मैं देखूंगा पूरी दिल्ली को ही फ्री किया जाए। अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करा जाता तो आप क्या करेंगे आने वाले समय में? अब इस टोल को चलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। आने वाले समय में जो हमारी यहाँ महापंचायत हुई है, बड़े साधारण तरीके से किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, कोई उपद्रवी इसमें ना घुसे, इसका ध्यान रखते हुए बड़ी सहनशीलता से जवान बच्चों को सभी को समझाया गया है, और सरकार तक हम ये आवाज पहुंचाते हैं। आगे ये नुकसान आगे सरकार का भी होगा, और उससे पहले यहाँ कोई मारकाट हो, यहाँ कोई खून खराबा हो, पुलिस प्रशासन परेशान हो, उससे बचने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। बिल्कुल 1 सप्ताह का समय दिया है। हमारी जो कमेटियां हैं वो निर्णय करेंगी। हमारे जो इस कमेटी के प्रधान हैं वो हम सब 360 गांव के प्रधान चौधरी रामकार सोलंकी जी हमारे बीच में थे, और काफी लोग भी आए हैं, और बहुत लोगों को हाथ जोड़ के ही यही रिक्वेस्ट की गई है कि आप शांतिपूर्वक धरना दें, और शांतिपूर्वक सरकार, हम आशा करते हैं सरकार हमारी बात को सुनेगी। सर ये धरना जो दिया हुआ है, इससे पहले काफी समय पहले तो ये उद्घाटन हुआ है, उसके बाद आज ही आप लोग धरना पर क्यों बैठे हैं? पिछले हफ्ते की बात है। देखो जी, ये जो हमारा उद्घाटन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, लोगों ने खूब चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, खूब जयकारे लगाए, लेकिन हमें नहीं अंदेशा था इस बात का कि ये लूट हमारी होगी, और ये टैक्स हमारे पे भी लादे जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ऐसे रोड बने हैं, ऐसे टोल टैक्स हैं, उनके 20 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर के दायरे में कोई टैक्स नहीं है।
हमारा ने बोल दिया था कि टैक्स नहीं लगेगा। गजेंद्र दलाल ने यहाँ गजेंद्र दलाल साहब ने यहाँ बोला भी था, उनको NHI के किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया था, उसमें बोल के भी गए थे, लेकिन ये सब झूठे आश्वासन। गांव बकरवाला का फ्री हो जाएगा, मुंडका का फ्री हो जाएगा, हम उससे संतुष्ट नहीं है। मैं बकरवाला गांव से ही बिलोंग करता हूं, लेकिन अगर मेरा फ्री होता, मेरे गांव का फ्री होता, मुंडका का फ्री होता है तो हम इसे संतुष्ट नहीं है। हम पूरे दिल्ली देहात का और पूरी दिल्ली का ही ये बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहते हैं। और न्यूज़ के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।